कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। आज हम निकल पड़े हैं माँ गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री की ओर। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है वैसे वैसे पहाड़ों की विशालता और प्रकृति की खूबसूरती मन को अपनी ओर खींचने लगती है। चारों तरफ बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, देवदार के घने जंगल और ठंडी शुद्ध हवा। ऐसा लगता है जैसे हर नजारा अपनी एक अलग कहानी सुना रहा हो। यहाँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि एक अलग ही शांति महसूस होती है। शहर के शोर से दूर इन पहाड़ों के बीच हर पल दिल और दिमाग दोनों को सुकून देता है। तो गंगोत्री का ये सफर जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। तो आइए बिना किसी जल्दबाजी के इन अद्भुत नजारों का आनंद लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे गंगोत्री धाम की ओर, जहां आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को। चारों तरफ बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, देवदार के घने जंगल और ठंडी शुद्ध हवा। ऐसा लगता है जैसे हर नजारा अपनी एक अलग कहानी सुना रहा हो। यहाँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि एक अलग ही शांति महसूस होती है। शहर के शोर से दूर इन पहाड़ों के बीच हर पल दिल और दिमाग दोनों को सुकून देता है। अगर आप भी प्रकृति से प्यार करते हैं तो गंगोत्री का ये सफर जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। तो आइए अद्भुत नजारों का आनंद लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे गंगोत्री धाम की ओर। आज कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मां गंगा की पवित्र नगरी गंगोत्री धाम। सामने दिख रहा ये भव्य मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां,
बहती हुई भागीरथी नदी और यहाँ की शुद्ध हवा इस जगह को सच में दिव्य बना देती है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ मां गंगा के दर्शन करने आते हैं। पौराणिक एक बात का हमेशा ध्यान रखे कि ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक पवित्र धाम है। इसलिए यहाँ साफ सफाई बनाए रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और प्रकृति का सम्मान करें। सच कहूं तो गंगोत्री आकर ऐसा लगता है कि मन को एक अलग ही सुकून मिल गया है। यहाँ की ठंडी हवा, हिमालय की भव्यता और माँ गंगा का आशीर्वाद इस यात्रा को जीवन भर यादगार बना देता है। अगर आपको भी कभी उत्तराखंड आने का मौका मिले तो गंगोत्री धाम की यात्रा जरूर कीजिए। यकीन मानिए, यहाँ से आप सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि ढेर सारी खूबसूरत यादें और एक अलग ही शांति अपने साथ लेकर जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पवित्र धाम के कुछ और खूबसूरत नजारे आपको दिखाते हैं।
लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी को कोई नुकसान न पहुंचे। यही कारण है कि गंगोत्री का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत बड़ा माना जाता है। मंदिर के सामने खड़े होकर जो शांति महसूस होती है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। मंदिर की घंटियों की आवाज, श्रद्धालुओं की आस्था और हर हर गंगे के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। मंदिर के बिल्कुल पास बह रही गंगोत्री आने का प्लान बना रहे हैं तो मैं इसे जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम भी अच्छा रहता है और रास्ते भी खुले रहते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के कारण मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। गोविंद प्रसाद रतोड़ी जी, गोविंद प्रसाद रतोड़ी जी कार्यालय में आए। गोविंद प्रसाद रतोड़ी जी कार्यालय में आए। बचा चल गगू कर रहा मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी को कोई नुकसान न पहुंचे। यही कारण है कि गंगोत्री का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत बड़ा माना जाता है। मंदिर के सामने खड़े होकर
जो शांति महसूस होती है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। मंदिर की तेजस्वी, आपने इनमें गंगा जल दिया है, तो इनसे आप पूजा करोगे आप घर पे जाके। और अभी हम जा रहे हैं सूर्य कुंड, जहाँ पे सूर्य देवता की पहली किरण आती है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हमारी वीडियो के साथ बने रहो।